परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान सथल हैं सारे। तो यहां देखिएगा दिवौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर। सर पुरुष, इस पुरुष को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, 2 प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है।
अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ओह, अब इससे क्या सिद्ध हो गया? तीन पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म सारे अध्यात्म और कर्म च अखिलम और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम
ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार मात 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं, या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहां भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा।
अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहं स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम दो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। ये 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है। यहां पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये देखिएगा। अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 पे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानो समरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरन करता हुआ, ये प्रयाति तजन देहम दो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो,
उससे पा जाओगे, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहां विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरा मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहां पर है, ये 5 नंबर, यहां से शुरू होता है, बहुनानी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेत्थ परंतम। इसका अर्थ यहां पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिए, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी, अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहां विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूं, किस प्रकार का हूं, किसा हूं, कैसा हूं, क्या मेरी स्थिति है, जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं, वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा, वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहां कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर
पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन सभी लोका पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु से विद्यते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते, इसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म, प्रभु, स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास, कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है ये सारा। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है, ऐसे ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के है, यू समझो सारा ही ऐसा आकार है इसका। और यहां ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा, ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपस्या जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 संख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 संख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना।
ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड है, यहां पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार, 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है इसमें अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है और सभी पदार्थ वहां के अमृत हैं। जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो, ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहां दूध, दही, जल, सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह ही पूरा नहीं होता से तुम आप देवता बनेंगे। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहां भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के,
इसमें कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित्, ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को, यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है, वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई, यहाँ के इस झूठे यश की, झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है।
या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है, और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया, और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैचू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के धो धा के धूप धाप दे के माला डाला हुए वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा हो मनमाने। तो ये बताया है, मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यसरे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य, नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सब को जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिए, ये पंचदशो अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। अरे इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। तरह के भाई ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है। यहां भूल लग रही थी इनको, ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं, यहां गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सिमरन बब्बर। सिमरन जी, कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र। जी क्या करते हैं आप? जी मैं दुबई में बैंक में जॉब करती हूँ जी, एज अ पोर्टफोलियो ऑफिसर। सिमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी भक्ति साधना से अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि जैसे सभी लोग करते हैं, मतलब बचपन से जो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी की व्रत रख लिए, पूजा कर ली। शिवरात्रि आए तो शिवरात्रि की पूजा कर ली, व्रत रख लिया। सुबह 4 बजे उठ के आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, वही करते थे। और जब नवरात्रे आते थे तो नवरात्रों के भी हम लोग व्रत रखना, कन्या खिलाना, मतलब जो सब लोग करते हैं हिंदू समाज के मुताबिक हम भी वही किया करते थे। मतलब सेम चीज़ हम भी फॉलो किया करते थे बचपन से। तो सिमरन जी, जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी ऐसा है कि हम सभी जो इंसान हैं हम लोग सुख चाहते हैं ज़िंदगी में। हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो हमें सुख चाहिए, हमें आर्थिक सुख चाहिए, फिनेंशियल हमें सुख चाहिए, हमें फिजिकल सुख चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो साधना, जो भक्ति हम करते हैं
उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शंकाएं आ जाती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। तो इसी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ चल पड़ा कि कुछ है जो छूट रहा है। तो मैं ढूंढने लगी। मैं अक्सर सोचा करती थी, क्योंकि मेरा झुकाव ज़्यादा करके साईं बाबा की तरफ था, कि साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में जीते थे। उनको लोग फ़कीर कहते हैं, वो सिंप्लिसिटी में जीते थे, कि मतलब एक फ़कीरी वाला उनके अंदर जो चीज़ थी वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया करती थी कि हम उस तरह क्यों नहीं जी सकते। तो जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक, तो अक्सर मेरे अंदर सवाल उठता था कि सबका मालिक एक, तो वो मालिक है कौन। जैसा कि सिमरन जी आपने बताया कि आध्यात्म को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो आध्यात्म को लेके सवाल थे उनका जवाब आपको कहाँ से मिला? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दुबई में जॉब करती थी। अब आप सोचें, दुबई में अगर मैं जॉब करती हूँ तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, मतलब मालिक की दया से जो परमात्मा है, जो है, उस समय ऐसी सोच थी कि जो है सब कुछ है, आर्थिक सुख है, मतलब फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फिज़िकल भी हेल्थ इश्यूज़ थे, आते जाते रहते थे, बट दवाइयाँ कभी छूट नहीं रही थी। यानी कि अगर आपका शारीरिक कोई दुख है, अगर आपका हेल्थ वाइज कोई पेन है, तो आप मेंटल पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो इस चक्कर में मेरा कई बार ऐसे होता था कि मेरा इंडिया आना होता था छुट्टी में, साल में 1 या 2 बार। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं गीता खुराना, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, आना जाना हमारा होता था। तो उनसे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे कि वो एक परमात्मा कौन है और सही भक्ति विधि क्या है, क्योंकि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं साधना, उससे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, जो बुक है ज्ञान गंगा, जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें मेरे काफ़ी सारे सवालों का मुझे हल मिला, एक सोल्यूशन मिला, एक सच्चे परमात्मा की जानकारी मिली। ऐसा पता चला कि हाँ, ये थे जो मिसिंग थे। सिमरन जी, अध्यात्म को लेके आपके क्या सवाल थे जिनका उत्तर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिला? ऐसा आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जिनसे आप प्रभावित हुए? पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में आया, जैसे सवाल उठते हैं कि वो एक परमात्मा कौन है, हम लोग जन्मते मरते क्यों हैं, वो कौन से परमात्मा है जिनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं, यानी कि जो सुकून चाहिए, जिस वजह से हम सुकून से ये ज़िंदगी जी सके, वो सारे जो सवाल थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते वक्त उन सब का सल्यूशन मुझे मिला। तो जब वो सॉल्यूशन मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे और जानना चाहिए। तब जैसा मैंने बताया, जो शिष्या हैं संत रामपाल जी महाराज जी की गीता खुराना, उनसे मेरी इस बारे में थोड़ी चर्चा हुई। जब कोई डिस्कशंस हुए तब पता चला कि हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, यानी कि हमारा मकसद क्या है, सही भक्ति विधि क्या है, वो पता चली कि गुरु बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब हमने गुरु दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली, तब ही हमें वो मानसिक सुख मिला जिसकी हमें तलाश थी। सिमरन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको जो लाइफ में सुकून चाहिए था, आपको जो अपनी ज़िंदगी में लाभ चाहिए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो सभी लाभ मिले? जी बिल्कुल, बहुत लाभ मिले। अक्सर क्या होता है कि हम लोग हमारे सुकून के लिए क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव पे चले जाते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं दोस्तों और कलीग्स के साथ कि हमें सुकून मिले, हमें अच्छा लगे। चलिए मान लेते हैं कि वो सुकून कुछ देर के लिए होता है, पर वो कुछ देर के लिए होता है, इट्स ओनली फॉर अ मोमेंट। उसके बाद क्या, फिर आप वापस से उसी तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो जब हम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ये हमें सुकून भक्ति मार्ग में आकर मिलता है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी क्लब में, किसी भी मूवी में, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल में चले जाइए, आप इस सब से निकल के सुकून आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर ही मिल सकता है। क्योंकि ये मैं करके देख चुकी हूँ और मैं इसी लाइफस्टाइल में जी रही थी जो आजकल सब जीते हैं और पसंद करते हैं। अभी जैसे बताएं कि शारीरिक सुख के बारे में, जो फिजिकल हम लोग तकलीफ में होते हैं कि हमारे साथ ये हेल्थ इशू है, वो हेल्थ इशू है, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मुझे एक्चुअली 21 और 22 की उम्र से ही, जब मैं 21-22 की एज में थी, तब से ही मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। यानी कि अक्सर टेंशन ले लेना और अनकॉन्शियस हो जाना मेरे साथ हमेशा रहता था। इसी चलते मेरे साथ अक्सर हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते चले गए। हाइपोथायराइड भी हुआ और मेरे साथ पेप्टिक अल्सर की भी प्रॉब्लम आई,
जिसमें अक्सर मैं खाना खा नहीं पाती थी। मिडल ऑफ द नाइट मुझे पेन स्टार्ट होता था और उसके बाद मैं सो नहीं पाती थी, बिल्कुल मुझे तकलीफ़ होती थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम मुझे हुआ, मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होने लगे जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब ये जो आम बीमारियां होती हैं मेरे साथ ये बढ़ती चली गई। मेरी एज इतनी नहीं थी जिस तरह से मुझे बीमारियां होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि लोगों के पास जो बेड होता है उसके साइड टेबल पे उनके फूलों का गुलदस्ता होता है, जैसे कोई पॉट होता है, फ्लावर पॉट होता है, लेकिन मेरे पास अक्सर दवाइयों का बॉक्स हुआ करता था जिसमें मेरी सुबह की 5 गोली तो दोपहर की तो 5 की, ऐसे 15-15 टैबलेट्स में लेती थी। उससे भी लेकिन कोई आराम नहीं होता था। तो बस जैसे मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ही मुझे वो सुकून मिला, मेरी वो दवाइयाँ छूट गई। यकीन मानिए मेरी वो दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई, मतलब अब मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे नींद की गोलियाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ। वो सुकून मिला है, वो नींद मिली है जो पहले कभी नहीं मिली थी। जैसा कि मेरे को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम थी, तो अक्सर मुझे रात में दर्द उठता था, पेट में दर्द उठता था, मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, कुछ खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था, मैं बिल्कुल खाने पीने की स्थिति में नहीं रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या खाऊं, ऐसा क्या पीऊं जिस वजह से मुझे आराम मिले। इसी वजह से मेरा डॉक्टर के पास जाना हुआ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब एंडोस्कोपी किया, चेक किया, तब पता चला कि आपको पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। उन्होंने मेरी काफ़ी चीज़ें खाने की छुड़वा दी, पीने की छुड़वा दी, जैसे आप कुछ खट्टा मत खाइए, आप दूध मत पीजिए, आप बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाइए। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें भी छोड़ी, फिर मैंने लंबे समय तक दवा भी ली, तब भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। जब आराम नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने आपसे बताया, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मेरी ये सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, पेप्टिक अल्सर या उसके अलावा भी जो मेरे इश्यूज़ थे, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़, ये सारे मेरे एक ही साथ उपदेश लेते ही, गुरु दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी से ठीक हो गए। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से बढ़कर बोल सकते हैं आप, एक मिरेकल था मेरे लिए, बहुत बड़ा एक चमत्कार था कि जो लड़की इतने सालों तक दवाइयों पर चल रही थी, वो सारी दवाइयाँ एक पल में छूट जाना। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी समय तक भक्ति कर रही थी तब ये चीज़ें छूटी। मैं आपसे इतना भी कहूँगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि जिस दिन मैंने गुरु से दीक्षा ली, गुरु जी से दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, मुझसे जैसे कुछ निकला हो, और मैं उसी दिन से एकदम बदल गई। मेरे संस्कार बदल गए, मैं जिस तरह से रहती थी मैं नहीं रहती हूँ, और मेरी दवाइयाँ छूट गई, मेरी हेल्थ ठीक हो गई। जॉब तो मैं करती थी, मैं कर ही रही थी जॉब दुबई में, बैंक में, लेकिन जैसे हर किसी का एक ड्रीम जॉब होता है कि मुझे इस जगह पे ही काम करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसे भी मैं चमत्कार ही कहूँगी, कि मैं वहाँ पे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुबई में नंबर 1 बैंक है, इट्स अ नंबर 1 बैंक ऑफ UAE कॉल्ड फर्स्ट अबू धाबी बैंक, बट मेरा वहाँ पे हो नहीं रहा था। 2 बार ट्राई किया था, किसी न किसी वजह से वो नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जब मेरा वापस दुबई जाना हुआ, और जिस जगह मुझे जॉब करनी थी उस जगह से मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वहाँ पे इंटरव्यू होना है और फाइनल इंटरव्यू होना है। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था, 10 जुलाई 2019 की बात है, मेरा बर्थडे था। मुझे जब ये पता चला कि लोग तोहफे देते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं तो हम चीज़ों को नहीं मानते, तोहफा कोई हमें देगा तो वो हमें परमात्मा ही दे सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं, इतना मन में ठान लिया था। तो रात को सोते वक्त हर कोई परमात्मा अपने अपने भगवान को याद करके सोता है कि कुछ ना कुछ जो है तकलीफ़ वो बताता है, कुछ परमात्मा से मांगता है। तो बस मैंने भी परमात्मा से सोते वक्त करबद्ध होके परमात्मा से यही मांगा कि परमात्मा कल आपकी बेटी का बर्थडे है, कोई मुझे क्या दे सकता है, मुझे ये जॉब चाहिए, कल मेरा फाइनल इंटरव्यू है, परमात्मा आप बस मुझे अपनी बेटी को ये जॉब जो है गिफ्ट में दे दीजिए, तोहफे में दे दीजिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी, और अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली हम लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, उसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा, मुझे प्रकट होकर दर्शन दिए खुद, कि बेटा ये जॉब तेरा है, ये तुझे तोहफे में मिला। उन्होंने खुद मेरा गाड़ी से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे ऑफिस के गेट तक छोड़ा और मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा ये जॉब अब से तेरा है। और यकीन मानिए उस दिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई और जिस तरह सरलता से वो इंटरव्यू हो गया, और जब मैं बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर भी नहीं आई थी, मैं उस लिफ्ट में थी और मुझे कॉल आ गया कि आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, यू आर हायर्ड। तो मुझे रोना आ गया क्योंकि
मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी उस जॉब के लिए और वो हो नहीं रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस जगह पे एक बार काम करूं और मुझे वो जॉब इतनी आसानी से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिल गया। सिमरन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पहले का जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं और उनके आधार पे चलते हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो लोग भक्ति से कोसों दूर है और वो सब इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल गया, आपका लाइफस्टाइल बदल गया। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें, उनकी शरण में आए, उस ज्ञान को समझे, उस शास्त्र विधि साधना को करें जिससे हमारी ये सारी बुराइयां छूट सकती हैं, हम सही रास्ते पे चल सकते हैं, हम एक सच्ची साफ सुथरी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें सही शास्त्र विधि साधना मिल जाएगी। हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमें जो ये ह्यूमन लाइफ मिलती है, वाई डू वी गेट अ ह्यूमन लाइफ? वी गेट इट ओनली फॉर सैल्वेशन। हमें मुक्ति के लिए मिलती है, मोक्ष के लिए मिलती है। 84 लाख योनों के बाद अगर हमें एक मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कोई मकसद है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे कुछ वक्त बाहर निकाल के आएँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और उनसे दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सिमरन जी, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, और हम सब समझते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी रुचि आध्यात्म की तरफ कमी रहती है और उनकी रुचि भौतिकता की तरफ ज़्यादा रहती है, तो उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू पास फॉर भगत समाज? Okay, my humble request to all the people in the world, India, outside India, or belongs to whatever country, I would like to request, please stop following the path in which we are walking. Come out of that path. Come out of your habits, wrong habits, bad habits. Come out of it. Understand, why do we get the human life? We get one human life. For what? There is no difference in animals and humans if we are living the same life of animals. We are not doing anything special. For what we have got this human life? The only aim, the only motive for which we get this human life is to achieve salvation. What is salvation? We all know. So, please go to the website of Sant Rampal Ji Maharaj, Jagat Guru Tattvadarshi Sant Rampal Ji Maharaj. There is a website. Then we have Facebook channels. We have YouTube channels. Go watch Satsang. Sant Rampal Ji Maharaj Satsang is available. Watch. Understand the importance of human life for which we have come in this world, instead of going around the world of alcohol, smoking, movies, fashion. Come out of it. Go with the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj on these channels which I have told you, YouTube, Facebook, all social medias, even the website. Go search. There are numbers mentioned below the satsang when you watch. Call on those numbers. Call ashrams. We have Namdan centers over there in all the countries. We have in every city we have a Namdan center. Call them. If you have any doubts, you can even call and clear it up. Meet the people. Go take Guru Diksha from them. Take Nam Diksha from Sant Rampal Ji Maharaj. And please, my humble request, come out of the dirty life which we are living and come to our worship. Achieve salvation for what we have got this human life. जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।